कौन थी, अजाब इलाही उन पर क्यों आया। एक ऐसी कौम जिसकी खुशहाली की मिसालें दी जाती थी और तबाही बर्बादी ऐसी हुई कि वो तबाही बर्बादी भी रहती दुनिया के लिए मिसाल बन गई। सबसे पहले जानते हैं कि सबा ये क्या था। सबा अरब का एक कबीला है जो अपने मोरी से आला सबा बिन यशजब बिन यारब बिन कहतान के नाम से मशहूर है। यानी सबा एक मर्द का नाम था और उसकी वजह से उसकी कौम कौमे सबा कहलाई। इस कौम की बस्ती यमन में, इसका मतलब ये कौम रहती थी शहर सनआ से 6 मील की दूरी पर। इस आबादी की एक कमाल की बात आपको बताऊं, दुनिया में बड़ा लोग चाहते हैं कि ऐसी जगह जाएं जो पुरफजा मकाम हो, जहां पर मच्छर वगैरह ना हो, मक्खियां ना हो, आबो हवा फ्रेश हो, गर्दो गुबार ना हो, पोल्यूशन ना हो। सुभान अल्लाह, ये कौम ऐसी थी कि इसकी आबादी की आबो हवा और जमीन इतनी साफ थी, इस कदर लतीफ व पाकीज़ा थी कि ना उसमें मच्छर, न मक्खी, न पिस्सू, न खटमल, न बिच्छू, यानी इस तरह के हशरातुल अर्ज भी नहीं थे। जबरदस्त आबो हवा थी, बल्कि यहाँ का मौसम भी बड़ा मॉडरेट था, बड़ा जबरदस्त क्लाइमेट था, ना ज्यादा गर्मी होती ना ज्यादा सर्दी होती। इस इलाके के बारे में ये भी कहा जाता है कि इसकी पाकीजगी का आलम यह था उस इलाके की कि अगर कहीं दूसरे इलाके का कोई शख्स इस शहर से गुजर जाए और उसके कपड़ों में जुएं हों तो वो जुएं भी सारी मर जाती थी। यानी अगर वो कुछ प्रॉब्लम लेकर आता था तो वो प्रॉब्लम भी उसके जिस्म से दूर हो जाती थी। अच्छा, अब इस कौम के पास ऐसे फल थे, ऐसे जबरदस्त बागात थे कि उसमें कसीर फल लगते थे, बल्कि इतने फल लगते थे और इस तरह वो फल गिरते थे कि अगर कोई शख्स अपने सर पर टोकरा उठाकर चले तो बगैर हाथ लगाए किस्म किस्म के फलों से वो टोकरा भर जाता था। इमेजिन करें, शायद आज तो दुनिया में ऐसी जगह नहीं है। यकीनन बड़े पुरफजा मकामात हैं, बड़े खूबसूरत मकामात हैं, अल्लाह की शान और उसकी कुदरत के नज़ारे आज भी देखने को मिलते हैं, मगर कौमे सबा को अल्लाह ने ऐसी खुशहाली दी, ऐसी आबो हवा दी, इतने जबरदस्त फल और बाग अता फरमाए, बड़े लोग खुशहाल थे, आराम, सुकून, पैशंस की लाइफ थी, बड़ी जिंदगी के मजे थे। लेकिन अब गड़बड़ कहाँ शुरू हुई कि जब इतनी सारी नेमतें मिली, इतनी सारी आसाइशें मिली, तो होना क्या चाहिए था? अल्लाह का शुक्र अदा करते, अल्लाह की नेमतों पर रब की बारगाह में सर्वसुजूद होते। मगर इन नेमतों ने, इस माल ने, इस आसानी ने उस कौम को सरकश बना दिया। वो कौम जो है वो माद अल्लाह तकब्बुर में मुब्तला हो गई और कुछ अपने आप को समझने लगी। अल्लाह तबारक व तआला ने उस कौम की हिदायत के लिए यके बाद दीगरे 13 नबियों को भेजा। 13 अंबिया किराम कौम सबा के पास गए और कौम को अल्लाह की नेमतें याद दिलाते रहे कि देखो अल्लाह ने तुम्हें कितना अच्छा रखा है, और अल्लाह के अजाब से डराते रहे। अल्लाह अकबर। मगर उन सरकश लोगों ने अल्लाह के नबियों को झुठलाया, डिनाई किया, उनकी बात न मानी। इतनी सारी नेमतों के होते हुए वो शुक्रगुजार न बने। और उस कौम का एक सरदार था जिसका नाम हम्माद था। वो एक मुतकब्बिर, बड़ा प्राउडी और सरकश आदमी था। उसका एक लड़का था और उसका जब लड़के का इंतकाल हो गया तो उसने आसमान की तरफ थूका, माद अल्लाह, यानी अपने कुफ्र का ऐलान कर दिया, अल्लाह से बगावत का ऐलान कर दिया और ऐलानिया लोगों को कुफ्र की दावत देने लगा। और जो कुफ्र से इनकार करता उसको कत्ल कर देता। अल्लाह अज़्ज़ा वजल के नबियों से निहायत बेअदबी, तकब्बुर और प्राउड वाले लहजे में कहता कि आप लोग अल्लाह से कह दीजिए कि वो अपनी नेमतों को हमसे छीन ले। आप डराते ना हमें कि नेमतें चली जाएंगी और ये अल्लाह ने दी हैं, हम शुक्र नहीं करेंगे तो चली जाएंगी, तो आप कहिए रब से वो छीन ले हमसे। यानी वो ये समझने लगा था कि ये सब कुछ हमारा है, अल्लाह का नहीं है। माद अल्लाह, कैसे छीनेगा, कैसे जाएगी ये सारी मालो दौलत, ये आसाइशें, इतनी अच्छी आबो हवा। लोग मिसालें देते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, इस इलाके की जनाब खूबसूरती की मिसालें दी जाती है, सब हमसे कैसे छीन सकता है। अब जब उस हम्माद ने इस तरह तकब्बुराना लहजे में, इस्यान से भरपूर लहजे में जब ये कहा और उसका इस्यान, तुगयान बहुत बढ़ गया, नाफरमानी बहुत बढ़ गई, तो अल्लाह ताला ने इस कौम पर बड़ा अजीब अजाब भेजा। इस कौम पर सैलाब आया। नाज़रीन, ये सैलाब कैसे आया? कौम सबा की बस्ती के किनारे पर पहाड़ों के दामन में बंद बांध कर, यानी आजकल जो डैम बनाए जाते हैं कि बड़े बड़े गेट लगाकर या बड़ी बड़ी दीवारें लगाकर पानी को रोका जाता है और उस पानी का फिर इस्तेमाल किया जाता है, तो बड़े अच्छे अंदाज में बंद बांधकर मलका बिल्किस ने 3 बड़े बड़े तालाब नीचे ऊपर बना दिए थे ताकि पानी स्टोर रहे और इस कौम के काम में आए। मगर अल्लाह की शान देखें, एक चूहे ने अल्लाह के हुक्म से उस बंद की दीवार में सुराख कर दिया
سوراخ تو چھوٹا سا تھا، چوہا کتنا بڑا سوراخ کرے گا، مگر اب وہ سوراخ بڑھتا رہا بڑھتا رہا بڑھتا رہا پانی کے پریشر سے، اور ایک بہت بڑا شگاف بن گیا، اور اس کے بعد بند کی دیوار ٹوٹی، اور ناگہاں بڑی تیزی کے ساتھ ایک بڑے ریلے کی صورت میں وہ سیلاب جو ہے اس بستی میں آ گیا۔ لوگ سکون سے گھروں میں بیٹھے تھے، چین کی بانسری بجا رہے تھے، کوئی ٹینشن نہیں تھی، کہ اچانک ایسا سیلاب آیا کہ اس کے دھاروں نے اس بستی کو غارت کر دیا۔ ہر طرف بربادی اور ویرانی کا دور دورہ ہو گیا۔ جب یہ سیلاب آیا تو ساری ساری مال و دولت، سارے باغات، سب کے سب اس میں غرق ہو گئے۔ اتنا زبردست سیلاب تھا کہ پوری بستی ریت کے تودے میں دفن ہو گئی۔ یہ قوم تباہ و برباد ہو گئی، اور اس کی بربادی ایسی ہوئی کہ پہلے اس قوم کی مثال خوشحالی کے ساتھ دی جاتی تھی، اور اب یہ قوم رہتی دنیا کے لیے بربادی کی مثال بن گئی، ایگزامپل بن گئی کہ دیکھو قوم سوا کیسے برباد ہوئی تھی۔ پھر ہوا کیا؟ عمدہ اور لذیذ پھلوں کے جو باغات تھے ان کی جگہ جھاؤ اور جنگلی بیروں کے خاردار اور خوفناک جنگل اگ گئے، اور یہ قوم عمدہ اور لذیذ پھلوں کو ترس گئی۔ اللہ اکبر! اس قوم کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے خوبصورت باغوں کو ایسے دو باغوں میں بدل دیا گیا جو کڑوے اور انتہائی بد مزہ پھل والے تھے۔ اس میں جو لوگ یعنی ان پھلوں کو کھا بھی نہیں سکتے تھے، ترس گئے کہ وہ قوم جس کے درخت پھلوں سے لدے رہتے تھے لذیذ، اب وہ کڑوے پھلوں والے درخت اور باغات بن چکے تھے۔ اس واقعے کے بارے میں علامہ احمد ساوی علیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس واقعے کو بیان کرنے سے مقصود پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو نصیحت کرنا، وہ ان کے انجام سے عبرت حاصل کریں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جو نعمتیں عطا کی ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور اگر وہ ایسا نہ کریں گے تو انہیں بھی ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ناظرین غور کریں، آج آئے دن زلزلے، آج آئے دن سیلاب، کہیں طوفان، کہیں سونامی، کہیں آندھی۔ اب غور کریں یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی اللہ کی ناشکری کر رہے ہیں، ہم بھی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر رہے؟